और रिंकू जी, माता जी, क्या हाल है आपका? बस हमारा तो आपको देख के डांस निकल रहा है। अच्छा है, कोई और सामान ना निकल जाए अंदर से। कोई बात नहीं, 4 साल का एक्सपीरियंस है, नहीं निकलेगा। चलो चलो, ये अच्छी बात। बेकार की बातें कर रही है तू। तुझे पता है हम औरतों की इनको बहुत चिंता रहती है। अच्छा। हाँ, इसीलिए तो फिल्म पैडमैन हम लोगों के लिए बनाया है। अक्षय जी, ये मेरी बेटी है रिंकू, थोड़ी सी अंधविश्वासी है और बहुत शर्मीली है। इस विषय पे है ना, थोड़ा खुल के से समझाओ, समझाएंगे समझ। अच्छा, मुझे एक बात बताइए रिंकू जी, क्या आपकी माताजी आपको जब आपके पीरियड्स होते हैं तो आपको बस वही नहीं होता है, बाकी सब होता है। तो क्या हो गया, आपको नहीं हो सकता है? मतलब हमारा कभी वो पीरियड आया ही नहीं। आ जाएगा। इसका पता नहीं, मुझे होता है। देखो, अगर आप अभी लड़की बने हो तो पूरा बनो। हाँ, कैरेक्टर में घुस। जिस चीज से आप माल कमा रहे हो तो पूरी तरह बनो। यही जो बात है ना, जो आपने कही जी, ये कोशिश की इसके अंदर छुपने की, छुपो या मत। पीरियड्स एक ऐसी चीज है इट्स वेरी नेचुरल थिंग। ये सही बात है। मैं आपको एक बात बताता हूं। मेरी पैडमैन का ट्रेलर रिलीज हुआ तो एक लड़की मुझे मिली, मैं उसको जानता था, तो मुझे कहती, अक्षय आई सॉ योर ट्रेलर। मैं बोला कौन सा? तो मैं बोला यार, इसमें शर्माने की क्या बात है, बोलना खुल के, मैंने पैडमैन का ट्रेलर देखा। आज ये रिंकू शर्मा रही है, बोलना नहीं चाहती। क्यों? जब होता है तो होता है, इसमें शर्म आने की क्या बात है? हमको शर्म नहीं आ रहा। शट अप। बी कैटेगरी के सी क्लास लोग। देखा? वैसे चलिए, मजाक तो खत्म हो गया, लेकिन अब आप में से कितनी औरतें जानती हैं इस बारे में कि हमारे हिंदुस्तान में कितनी औरतें हैं जो कि पैड्स का इस्तेमाल नहीं कर पाती? क्या आप जानती हैं? 82%। किसी के पास पैसे नहीं है और कोई जानकारी नहीं। और रिंकू जी, मैं आपको ये एक और बात भी बताता हूं कि कितनी औरतें हैं जो हाइजीन का ध्यान नहीं रखती। कितनी सारी औरतें जो हिंदुस्तान में मट्टी का इस्तेमाल करती है जब पीरियड्स होते हैं, पत्तों का इस्तेमाल करती है और भूसे का इस्तेमाल करती हैं। अजीब अजीब चीजें हैं। मैं तो एक साफ बात बोलता हूं, इफ यू वांट टू मेक योर कंट्री स्ट्रांग, मेक योर वुमन स्ट्रांग। इफ अ वुमन इज स्ट्रांग, कंट्री विल बी स्ट्रांग। हमारे देश का डिफेंस का कुछ बजट होगा करीबन कोई 2,77,000 करोड़ रुपए। बट उस डिफेंस का फायदा क्या जब हमारी औरतें स्ट्रांग नहीं हैं? जिस कोख से मर्दों का जन्म होता है वो ही स्ट्रांग नहीं है तो फायदा क्या? कई बार बोलते हैं कि यार सैनिटरी पैड की जीएसटी माफ हो जानी चाहिए, इट शुड बी टैक्स फ्री। मैं बोलता तेल लेने क्या टैक्स फ्री, इट शुड बी कंप्लीटली फ्री। वाह, मैंने कहा था ना तुझसे, यही इंसाफ दिलाएंगे। पता नहीं, मेरी समझ में नहीं, आप मूली लेके क्यों खड़ी हैं आप? नहीं, वो मेरा पेट खराब रहता है ना, इसलिए। मूली लेके इंसाफ ना दिलाएं, हमको 4 समोसा दिला दे। अरे 4 समोसा कैसे दिलवाएंगे? हलवाई है क्या हम? तो याद करके क्यों नहीं आते हो? क्या है, इंसाफ से पेट नहीं भरता है। हाँ, समोसा से भर जाता है। इंसाफ से स्मेल नहीं आता है, समोसा का सुगंध सूं क्या बॉडी में जो मजा आता है उसका मजा ही अलग है। अच्छा, ये सब छोड़, बड़ी ढीठ है मेरी बेटी, समोसा खाकर रहेगी। मैं क्या कर रही हूँ, आपको हम महिलाओं की बहुत चिंता रहती है। हाँ, पिछले फिल्म में हम लोगों के लिए आपने शौचालय बना दिए, मेरे पति ने मेरे लिए टॉयलेट बना दिया। इस फिल्म में पैडमैन लेकर आप आ गए, वो भी दे दिया। मैं क्या कह रही हूँ, अगली फिल्म का टाइटल ज्वेल थीफ रख दो ना। वैसे मेरी अगली फिल्म का टाइटल गोल्ड ही है। तो गोल्ड है। अच्छा है, और क्या चाहिए, सोच ले। नहीं, फिलहाल तो गोल्ड आ जाए तो चलेगा, रेस्ट आई विल एडजस्ट। वैसे तुम दूर रहो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर से बांस आ रही है। यही मैं समझाना चाहता हूँ, हाइजीन। हाइजीन क्यों, लोजीन क्यों नहीं? अरे वो नहीं, लोजीन में क्या है, टैटू दिखाई देता है, ये अच्छा रहता है लोजीन, टैटू। अब क्या हुआ? औरत होना ही प्रॉब्लम हो जाता है, कई बार ऐसा लगता है। अरे क्यों, औरत बन के इतने फ्लैट ले लिए हैं? औरत बन के लोखंड वाला में इतनी सारी कमाई की है तुमने हैं?
दुकानें खोल ली। कमाल है, मैं आप लोगों को बताता हूँ, ये देखिए यूं यूं करके ना वहां से डायलॉग पढ़ते हैं ये। मैं आज समझाऊं कि ये रोते रोते यूं यूं करते हैं। मैं कह रही हूँ तुम बस कर रो ना, कुछ और औरतें भी यहाँ आई हैं जिनकी बहुत सारी समस्या है। हाँ। वो सुनते हैं। चलो पंचायत में चलते हैं, चलो। अच्छा पंचायत काम करते हैं ना, उनको यहाँ बुला लेते हैं, क्या ख्याल? इधर ही है पंचायत। अच्छा ये बहुत बहुत स्वागत है आपका। कोई बात नहीं, इनके पीछे लगा हुआ है अपना भी। अरे हम वही चेक करना चाहते थे। कुशन है इनका, फुल्ली पैडेड है। अच्छा, आपका बहुत बहुत स्वागत है पंचायत में। आपको बता दें, हम ये जो हैं, ये हमारे देवर जी हैं। ये देवर है हमारा, सरपंच है ये। आज हमने इनको पंच मार मार के सरपंच बनाया है, पता है आपको? अच्छा, उस हिसाब से सरपंच है। अच्छा जी, आपको तो गर्मी लग रहा है। एक मिनट रुकिए, मैं फैन चला देती हूँ। खड़ा हो, चल। ये आपका फैन है, देखिए चल रहा है। क्या हुआ, इनको ठंड लग रही है? इनको बोला आहिस्ते चले। हम हुक्का नहीं पीते क्योंकि हुक्के की वजह से बहुत आग लगती है। आपको पता है, इस माँ की वजह से हम इकलौते रह गए हैं। वो कैसे? इनकी शक्ल देखने के बाद दूसरा बच्चा पैदा ही नहीं किया हमारे पिताजी ने। मेरी शक्ल देख के नहीं, तेरी शक्ल देख के तेरा बाप बोला कितना गंदा रिजल्ट आया है। उसके बाद दोबारा एग्जाम में बैठने की हिम्मत ही नहीं की उसने। आपको पता है ये क्या है? ये माँ की आंख है। हाँ, माँ की आंख कह रहे हैं आपको। सीमा किसी को न मिले, 5 पीढ़ी के चक्कर में हमारा रिश्ता तय कर दिया। 5 पीढ़ी, उसमें भी 2 सीली थी, 2 गीली थी, 1 काम की थी। सुहाग रात के टाइम सिर्फ बीड़ी ही जल रही थी। हस्बैंड तो बुझे थे बिल्कुल। हमारा जिंदगी बर्बाद होगी। अरे क्या बर्बाद हो गया करते रहती है। और कोनो प्रॉब्लम है तो बता। हाँ, प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम कई सारी है। अब अक्षय जी, एक बात है, हम लोग सर्दी में रजाई लेते हैं ना, तो सिर पे लिया तो पैर बाहर आ जाता है, पैर पे लिए तो सिर बाहर आ जाता है। हम क्या करें? एक काम करिए, आप मेरे साथ चलिए, मैं तोड़ देता हूँ इनको। फिर क्या होगा, इसकी तकलीफ नहीं। और कैसे तकलीफ नहीं होगी? अगर पैर तोड़ देंगे तो बिना सर पैर के बातें करने लगेगी ये। कोनो और उपाय बताओ बैटमैन। अरे पंच, तू भी तो कुछ बोल। वो उसको मत पूछो, बेचारे को तूने बहुत मारा है। कुछ बोलना है, बोल। सर, हुक्के में थोड़ा लीची फ्लेवर कम है। इधर तुम्हारी माँ का ब्याह चल रहा है क्या, जो लीची फ्लेवर डाल के दें तुमको? अभी अरे बस कर। ये जो एक्टर है जी, ये प्रोड्यूसर के दहेज में आया लगता है। चलिए पंचायत खत्म, ठीक है। अपनी अपनी समस्या हम बाद में देख लेंगे। चलिए। अरे अभी हम दोनों अकेले रह गए तो बात कर सकते हैं। हमारी जिंदगी में खुद की बहुत समस्याएं हैं। अभी उस दिन क्या हुआ कि हमारे हस्बैंड तेल लेने के लिए गए, तो पड़ोसन आई, कहने लगी तुम्हारे हस्बैंड कहाँ हैं? हमने कहा तेल लेने गए हैं। अभी माँ ने पूछा पति कहाँ है? हमने कहा तेल लेने गए हैं वो तो। अभी घी लेने थोड़ी गए हैं, जब तेल लेने गए हैं तो तेल लेने ही बोलेंगे ना। सब लोग गुस्सा क्यों करते हैं? ये आपकी समस्या है। समस्या ये नहीं है, समस्या हमारे हस्बैंड है, हमको प्यार नहीं करते। मैं आपको एक बात बताऊं, वैसे इतनी सारी ऑडियंस बैठी हुई है जी, इसकी शक्ल देखिए, इससे कौन प्यार करेगा? वो देखिए, एक मैडम ने हाथ उठाया, कहा मैं प्यार करूंगी। अच्छा सुनिए ना, हमारे हस्बैंड हमको प्यार नहीं करते हैं। हम इस बात को कह नहीं सकते, आपको दिखा सकते हैं अगर आपको बुरा न लगे तो। ऐसा जिंदगी है हमारा। ये तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा है। मैं पूरी तरह सहमत हूँ आपसे। आपको कभी भी किसी चीज की जरूरत हो, हाँ, तो आ जाना। आप फिक्र मत करें। मुझे प्यार का जरूरत है बस, और कुछ नहीं चाहिए। 2 जून का प्यार मिल जाए बस। प्यार तो आपको बहुत मिल जाएगा। इस जहां में बहुत प्यार है, लोगों में बहुत प्यार है। आई एम श्योर
जो औरतें आपको जानती हैं, आपकी असलियत जानती है, अंदर से जानती है, वो आपको बहुत प्यार करेंगी। भाई मैं चोर, अरे कोई बोलो इनको, अरे मैं चोर नहीं हूँ, चोर नहीं हूँ। Don't angry me! निकल, मैं चोरी करके नहीं लाया हूँ, अरे मुझे दिया क्योंकि मैं शो का एंकर हूँ। सॉरी सर। अच्छा सर, माफी चाहूंगा सर। वो सर मुझे मालूम है कि आप हमेशा पंक्चुअल रहते हैं, मैं तो रात से ही आ गया था यहाँ पे, लेकिन सर सुबह से मेरे साथ कुछ गड़बड़ हो रही सर। सर पहले मेरे कपड़ों पे किसी ने गोबर लगा दिया सर, फिर सर जमाल गोटा मिला दिया मेरे खाने में, फिर मैं 2 घंटे पैखाने में बैठा रहा सर, और अभी जैसे यहाँ पर आने लगा बाहर से किसी ने ताला लगा दिया था सर। कोई मेरे साथ यहाँ पे गलत कर रहा है, कौन है? एक सेकंड इधर है ना। भाई एक बात याद रखना मंत्री जी, ये इनसे कोई प्यार नहीं करता। आप यहाँ से जाने का क्या लेंगी? मोमोज। रिंकू भाभी के लिए जोरदार तालियां दोस्तों। और आज मेरे साथ में जो ये सुपर डुपर स्टार खड़े हैं, ये घर घर में इनके चर्चे हो रहे हैं, और हो भी क्यों ना, क्योंकि यही तो चाहते हैं कि पैडमैन हर घर में जाए और हर घर की महिला तक एक एक तोहफा पहुंचाए। अक्षय सर, सबसे पहली बात तो थैंक यू वेरी मच फॉर अ यूनिक फिल्म लाइक पैडमैन। चलिए फिल्म का प्रमोशन करते हैं सर, बताइए पैडमैन के बारे में। देखिए मैं वैसे तो काफी कुछ बात कर चुका हूं, लेकिन आज जो हम शो कर रहे हैं इसके अंदर हंसी मजाक का बात करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी मैं इन लोगों से काफी कुछ पैड के बारे में बात कर चुका हूं। क्या बात है लेडीज एंड जेंटलमैन, इसे कहते हैं असली सुपरस्टार। सर आप बिल्कुल सही कह रहे थे सर, आपका दिल बहुत बड़ा है सर, आपने बिल्कुल पैडमैन के बारे में कुछ भी नहीं कहा। इंसान को अपनी फिल्म के बारे में थोड़ा बात कर लो, उसके बाद काफी हो जाता है। बार बार पैड 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 बोलते रहो, अच्छा थोड़ी लगता है। सही कह रहे हैं सर। अक्षय कुमार लेडीज एंड जेंटलमैन। विमेन हाइजीन के मुद्दे पर यह फिल्म बनाई जा रही है, और विमेन हाइजीन के बारे में बात करने के लिए जब तक विमेन से बात ना करें तब तक कैसे बात आगे बढ़ सकती है। अपने व्यूज हमारे साथ शेयर करने के लिए कुछ बड़ी ही खास महिलाएं हमारे साथ आ रही हैं। तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा 3 विमेन अचीवर्स को, टैलेंट की तिकड़ी, जिनमें से 2 के सुरों पर झूमता है और 1 की उंगलियों पर नाचता है हिंदुस्तान। प्लीज वेलकम इला अरुण, नेहा कक्कर एंड गीता कपूर। लेडीज एंड जेंटलमैन, इसे कहते हैं धमाकेदार झक झक झकास परफॉर्मेंस। तो भाई पैडमैन की सभा में आज ये 3 दिग्गज आकर बैठे हैं। तो ईरा जी, मैं चाहूंगा कि आप पीरियड्स के बारे में, पैड्स के बारे में इनसे क्या कहना चाहेंगे? आप मुझे लेटर पैड दो। सर सुनिए, पीरियड की बात हो रही है, तो हमारे पीरियड में तो यही वाली बात थी कि लोग जो है वो माएँ कहती थी किसी से कहो नहीं, लोगों को पता पड़ जाएगा। लड़की सकुचाती थी कि उसकी जिंदगी में ऐसा कौन सा चेंज आया है कि वो किसी से वैसे कहते कि तुम बड़ी हो गई हो, घर में रोटियां बनाओ। 12 साल की लड़की रोटी बना रही होती, वही 12 साल की लड़की जब एक स्वाभाविक दौर से गुजरती है जो कि नेचुरल है, भगवान ने ऐसा बनाया है, तो उसमें शर्माने की बात नहीं। और उसमें आपका कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि मैं बहुत खुशी हुई कि आप ना केवल ये फिल्म बना रहे हैं, आपने औरत के बारे में, जो हर मर्दों की एक जिम्मेदारी है कि औरत को ना केवल संवेदात्मक मतलब इमोशनल रूप से समझे, वो ये भी समझे कि उसके वही माँ है और वही वो धुरी है जिस पर पूरा समाज, पूरा परिवार, फिर पूरा राष्ट्र चलता है। तो उसको लिए हाइजीन कितनी इम्पोर्टेंट है। सो पैड का ये जो टॉपिक है बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक वो जमाना था जब वही कपड़े लोग यूज करते थे, उसी को उन्हें धोना पड़ता था। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द वीमेन। जो बच्चियां हैं उनके लिए भी सेक्स एजुकेशन को जानना, सफाई को जानना, और उनकी जिंदगी में जो परिवर्तन आ रहा है, टीचर्स खुल के बात करें, बहनें खुल के बात करें, सहेलियां खुल के बात करें, और भाई खुल के बात करें, पिता खुल के बात करें, हस्बैंड्स खुल के बात करें। क्योंकि और एक छोटी सी बात और कहूँगी कि आपने टॉयलेट की बात कही, तो मैं जिस जगह से आती हूँ जिसका नाम है राजस्थान, और मैं बहुत थिएटर वेटर करती थी, बिटवीन दिल्ली एंड जयपुर एक जगह होती थी कोटपुतली, जहाँ बस रुका करती थी। इतना गंदा वहाँ टॉयलेट था कि हमेशा पेशाब की, लेटरिन, गू सबकी बदबू आती थी।
यहाँ की जो कचौड़ी है और जो चाय है वो सबसे फेमस है। अब हम लोग उतरते थे। अब इसका यही नहीं, टूरिज्म का आप इंतहा देखिए कि मैं लंदन गई तो ये 35 साल पहले की बात है। मेरी एक दोस्त बन गई जो आयरिश है, उसने मुझे कहा कि आप कहाँ से हैं? मैंने कहा राजस्थान से। उसने ओह व्हाट अ लवली प्लेस, व्हाट अ ब्यूटीफुल स्मेल ऑफ टी, कचौड़ी एंड यूरिन। और मेरे काटो तो खून नहीं, मैं सोच रही हूँ कहाँ ये मेरा टूरिज्म हो रहा है। तो इट्स इम्पॉर्टेंट। आपने जो टॉयलेट प्रेम कथा, आई लाइक इट कि आप अपने विषय ऐसे चुन रहे हैं और ऐसे तब हुए होते टॉयलेट तो बहुत सी प्रेम कथाएं वाकई में वहीं पे होती हैं, क्योंकि डब्बा लिए खड़े हैं, आप इंतजार कर रहे हैं। आप लोग को बताऊं कि हम लोग होली सेलिब्रेट करते हैं, दिवाली सेलिब्रेट करते हैं, राइट? हम न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं, वैलेंटाइन डे भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, सब कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो व्हाई नॉट जब एक लड़की प्यूबर्टी पे आती है वो सेलिब्रेट क्यों ना करे? आपको बताएं कि राधिका आप्टे जो मेरी फिल्म की हीरोइन है वो बता रही थी मुझे, उसके माँ बाप डॉक्टर्स हैं, कहते अक्षय जब मैं 12-13 साल की थी, जब मेरे पीरियड शुरू हुए पहली बार तो मैं घबरा गई कि मेरे साथ हो क्या रहा है। एंड सडनली आई रियलाइज माई मदर एंड फादर हैव थ्रोन अ पार्टी एंड नॉट ओनली दैट पीपल आर कमिंग देयर एंड गिविंग गिफ्ट्स। कहते फिर मुझे पता चला कि पीरियड्स होना कितनी अच्छी बात है। यू गेट गिफ्ट्स, यू गेट गिफ्ट। गीता मैम, इसी जगह की बात है, हम फिल्म सिटी में शूट कर रहे थे काफी साल पहले, आपकी फिल्म की शूट थी, मुझसे शादी करोगे। रात का समय, फिल्म सिटी, जंगल। अब ये प्रॉब्लम है एंड दिस इज अ ह्यूज प्रॉब्लम, क्योंकि डांसर्स जब आते हैं सेट पर तो काफी तादाद में आते हैं एंड उनके लिए उन दिनों में कोई सुविधा नहीं होती थी। देयर यूज्ड टू बी नो वैनिटी वैन्स, नो पोर्टेबल टॉयलेट्स। तो आप बॉयज, डांसर बॉयज, वो खड़े रहते थे बैक करके और हम उनके पीछे जाके टुवर्ड्स द विल्डरनेस वी यूज्ड टू डू आवर जॉब एंड देन द बॉयज आल्सो यूज्ड टू स्टैंड देयर एंड यूरिनेट। तो वो चीज हमें बहुत खटकने लगी एंड नाउ वी हैव स्टार्टेड इंसिस्टिंग, एटलीस्ट आई इंसिस्ट, कि जब भी मेरे डांसर्स सेट पर आएंगे यू हैव टू हैव a system for them, whether it's portable toilets, keep them clean, or a vanity van, which used to not exist earlier. You know, आपने इसके हिसाब से मुझे भी एक अकल दी है कि हमारे पास होता है फर्स्ट एड किट। I think we should have a menstrual kit also on a set. Thank you, because it would really help. Menstrual kit is a very essential thing. This is what I have learned from you today, and I'm going to remember it because I'm also a producer, and I should make sure that all my unit, whenever we are working, we should have. And उस menstrual kit के अंदर sanitary pads होने चाहिए और tampons होने चाहिए, वो गोलियां होनी चाहिए, pill होनी चाहिए. So Thank you so much. That is एक बात मैं एक्चुअली शेयर करना चाहूँगी। हमारे इंडिया में इतना ज़्यादा इस चीज़ को दबा के रखा हुआ है। एक चीज़ जो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, लोग इसको शर्म मानते हैं। जब आप बाय करते हो केमिस्ट से, जब आप बाय करते हो उसको कवर किया जाता है न्यूज़पेपर से, ब्लैक पॉली बैग में उसको डाला जाता है। मेरे फिल्म में है, जब वो मुझे देता है मैं कहता क्या बेटा चरस गांजा दे रहा है मुझे। एग्जैक्टली। देखिए हम क्रिकेट का मैच देखते हैं, धोनी साहब, सचिन साहब, विराट साहब, जब उनको पता है कि लकड़ी वाली गेंद है आने वाली है तो क्या पहन के जाते हैं? पैड पहन के जाते हैं ताकि उन्हें लगे ना, एक गेंद की वजह से पैड्स पहन के जाते हैं ये मोटे मोटे। अंजना, आपको हमने न्यूज रूम से तो देखा ही देखा है, आज आपको यहाँ पे लाइव साक्षात देखते हुए क्या न्यूज लग रही है आपको यहाँ की? माहौल सही लग रहा है। अभी तो मैं तब से ये नोटिस कर रही हूँ कि बाल कहाँ गए। जी ऐसा है कि मैं सरदार की फिल्म कर रहा हूँ तो उसमें इतना बड़ा पग पहना हुआ तो इतनी गर्मी है तो उसकी वजह से मैंने निकाल दिया। और कैप्टन दिव्यानी, अरे भाई गॉड की कसम, ऐसी अगर पायलट हो, मैं प्लेन से उतरने नहीं वाला भाई कभी भी, मैं आपके लिए वहीं सेवा में खड़ा रहूंगा। पर एक बात बताएं कैप्टन, सो हाई फ्लाइंग लाइफ फॉर अ फीमेल कैप्टन कैसी रही है? बहुत अच्छी है। ऑफ कोर्स इनिशियल डिफिकल्टीज बहुत सारी रही हैं, एज अ गर्ल भी रही हैं और एविएशन इंफॉर्मेशन कम होने की वजह से भी बहुत रही है, लेकिन अभी बहुत अच्छा है। एंड ऑफ कोर्स अब तो लेजेंड की कगार पर खड़ी है कैप्टन मिताली। आपने हिंदुस्तानी क्रिकेट का नाम इतना रोशन किया और खास तौर पे पिछले 1-1.5 साल के अंदर मैंने
महिलाओं के बीच में क्रिकेट को लेके जो एक तरीके से एस्पिरेशनल वैल्यू देखा है वो शायद आपके लिए ही हुआ है, आपके कारण हुआ है। How does it feel being a role model for so many Indian and international women? Well, I think it feels great because finally we've got women's cricket on the map. हम सब बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। इनफैक्ट अक्षय भाई आप तो स्वयं गए थे इन की टीम को सपोर्ट करने जी के मैं लिए। लंदन में था, मैं उधर गया हुआ था। मैं तो बल्कि एक आइडिया भी दिया था कि आप बताएं वो आइडिया। मिक्स 11 के लिए सजेस्ट किया था कि हाफ मेंस क्रिकेट और हाफ वुमेन्स क्रिकेट। फैंटास्टिक अक्षय भाई, ये कंधे से कंधे मिलाकर चलने वाला जो आइडिया है बड़ा अच्छा है। यहाँ पर इतने बड़े बड़े दिग्गज बैठे हैं, लेकिन दो ऐसी शख्सियतें और हैं जो हमारे बीच में यहाँ पर आने वाली है आज पैडमैन से मिलने के लिए। जोरदार तालियां फॉर इजाबेला एंड एनाबेला। Oh, hi. Lovely. So nice to see you. Yeah. कितना अच्छा लग रहा है. Thank you, ladies. Thank you very Thank you much. so much. Thank Just you. like to hey. All right, Annabella. Isabella. Annabella. Isabella. Annabella. Isabella. Annabella, मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर क्या हमें वो बैटमैन मिलने वाला है? वो सुपर हीरो जिसके बारे में हम इतना सुना है, ढूंढ रहे हैं कब से? अक्षय कुमार सर, हम यहाँ पे थोड़ा सेल्फ डिफेंस सीखना चाहते थे। आप लोगों को सेल्फ डिफेंस की क्या जरूरत है? आप लोगों को कौन छेड़ेगा? हम जब लड़कों को छेड़ेंगे तो वो हमें मारेंगे ना। Self defense. वैसे थोड़ा बहुत हमको आता है, थोड़ा डेमोन्स्ट्रेशन दे सकता है। आप आइए। आज वाकई में अभी ये सीरियस चीज। Okay. So now when you shake hands, so now where is the thumb facing? This is actually you can do it this side. Yeah. Right? So now you can just actually bend. Try this. Use your other hand. Okay. नहीं ये thumb इधर रखिए, yeah, and घुमा दीजिए। Yes. सर नेहा कर पाएगी सर? नेहा बहुत अच्छा। नेहा एक बार ट्राई करके दिखाएं जरा ये। You can just bend this way. That's it. I will also make you fall. Yeah. मुझे भी गिराना है आपको। Okay, so चलिए। So now we'll do. मैं आपको छेड़ता हूँ। Okay? बहुत जालिम लड़की है। मैं इसको खींचूंगा या मेरे साथ चल पड़ेगा? तो चलिए आज मैं इन लोगों के लिए एक गाना गाना चाहता हूँ। दिव्या, कहा जाता है कि महीने के उन 5 दिनों के साथ में जो तकलीफें औरतें सहन करती हैं उसके साथ में एक चीज आती है, वो है मूड स्विंग्स। ये मूड स्विंग्स का जो विज्ञान है ये मर्द कभी नहीं समझ पाए। जस्ट इमेजिन करें कि आप इट्स वन ऑफ दोज डेज और आप फ्लाई कर ही रही हैं और चल रहा मूड स्विंग चल रहा है, तो आपका अब जो है अनाउंसमेंट किस तरीके से होगा अगर होगा तो? I'm Captain Addy Divya here. We are flying from Mumbai to New York tonight, and if mood continues to be better, we're going to New York. Otherwise, we're landing back into Mumbai. Today I'm so happy that it is just an open. बात कर रहे हैं हम लोग. It is so normal. And you know जोरदार तालियां उन मर्दों के लिए जो यहाँ बैठे हुए हैं और चुपचाप देख रहे हैं. एंड मिताली, डेफिनेटली इतना लंबा टूर रहता है आपका, साल भर में इतने सारे मैचेस खेलती हैं आप, ऑन दोज डेज स्पेशली जब आपके क्रिकेट मैचेस रहते हैं, हाउ डू यू कोप अप विद दैट? I think it's just part of a job, because when you represent India, all this thing doesn't matter when you get onto the field. And also the acceptance that it's part of our life and we move on with it. I mean, yes, there are times when the players struggle with cramps or overflow. It can be difficult with joint pains, but then you go on to perform irrespective of all these things. सर, आप कभी इन मूड स्विंग्स के फायरिंग रेंज में आए हैं घर पे या कहीं पर भी जहां पर आपको लगा कि अरे भाई मैं तो बच के रहूं? मैं 24 घंटे फायरिंग लाइन, मेरे ऊपर 24 घंटे बुलेट्स बरसती हैं. यस मिस्टर पैडमैन, प्लीज आइए, शो आगे बढ़ाते हैं. जोरदार तालियां लेडीज एंड जेंटलमैन, हिंदुस्तान की शान ऑल ओवर द वर्ल्ड, मनुश्री छिल्लर. सही बात. All we can say, Manushree, is भाई हिंदुस्तान का चांद तो पूरी दुनिया में
चमकता ही रहता था, लेकिन आपने जो इस बार कर दिखाया है उसके लिए वी आर ऑल वेरी 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 प्राउड ऑफ यू. वेरी वेल डन. हमारे पैडमैन इस वक्त यहाँ पर हैं और मैं चाहूंगा कि पैडमैन स्वयं यानी कि अक्षय कुमार यहाँ पर स्टेज पर आए और हमारी मिस वर्ल्ड से मिले. अक्षय कुमार, लेडीज एंड जेंटलमैन. वैसे आप जानते हैं मनुष्य की हिंदुस्तान के गांवों में खास तौर पे सबसे ज्यादा इस प्रॉब्लम का सामना करती है लड़कियां, जहां पर कई बार लड़कियों को तो स्कूल जाने का भी मन नहीं करता और वो जानबूझ के स्कूल से महीने के उन 5-6 दिनों में छुट्टी पर जाती है. एज मिस वर्ल्ड यू थिंक कि इस मुद्दे पर आपको शायद बात करनी चाहिए? एक्चुअली बात सिर्फ रूरल एरियाज में नहीं है, इट्स एवरीवेयर. और आपने कहा कि कई लड़कियां महीने के उन दिनों स्कूल नहीं जाती, बट 23% गर्ल्स एक्चुअली ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल. वो महीने के बाकी दिन भी स्कूल नहीं जाती प्यूबर्टी के बाद. एंड दिस वाज एन इशू. लाइक फॉर्चुनेटली ग्रोइंग अप मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई ऐसी. मुझे कभी लगा नहीं कि मुझे उन दिनों कुछ अलग बिहेव करना चाहिए. बट एज आई सॉ माई डोमेस्टिक हेल्प एट होम, और मैंने चुना कि 1 साल में मेडिकल कॉलेज जब गई तो वो रूरल हरियाणा में है. तो वहाँ जाके जब देखा कि किस तरह से लोग पीरियड्स को इतना बड़ा इशू मानते हैं, तब आई थिंक मैंने अपने पेरेंट्स को यही बोला कि अगर मैं कुछ करना चाहती हूँ तो आई डेफिनेटली वांट टू चेंज दिस वन बेसिक थिंग. सो दैट इज़ व्हाट आई हैव बीन वर्किंग फॉर. वेल, हम चाहते हैं कि आप इसी तरीके से बहुत अच्छा काम करती रहें यू आर मिस वर्ल्ड. पर क्या हम बहुत जल्द आपको उस इंडस्ट्री में देखेंगे जिस इंडस्ट्री के बेताज बादशाह हमारे बगल में खड़े हैं? उसके लिए आपको मुझे अपने अगले शो में बुलाना पड़ेगा. Well said. चलिए ठीक है, मैं बोलता हूँ अभी से थोड़ी सी मनुष्य की ट्यूशन भी तो करानी चाहिए. यहाँ पे बगल में अक्षय साहब आए हुए हैं, तो अक्षय सर के कुछ बड़े फेमस डायलॉग्स हैं. अब अगर मनुष्य वो डायलॉग्स बोलती तो कैसा साउंड करता, हम चाहते हैं कि एक बार आप ट्राई करें अक्षय सर के बगल में. पहले अक्षय सर बताएंगे और फिर आप बताइएगा. डोंट एंग्री मी. डोंट एंग्री मी. वेल सेड. आप अक्षय कुमार से अगर कोई एक चीज सीखना चाहती तो व्हाट वुड दैट बी? One thing that really inspires me about sir is that your schedule. I mean, how disciplined you are in life. I think सिर्फ एक एक्टर के लिए नहीं, चाहे एक डॉक्टर है, स्टूडेंट है, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. So I think if एक चीज मैं सीख सकूँ वो discipline in life, तो I know that I can achieve a lot more. Well, honestly tell you, I'm 50 years old and मेरी जिंदगी में एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ है when I have not seen the sunrise. So that I have always followed it. चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे लेट शूटिंग से आना हो या अगर मैं 4 या 5 बजे आता हूँ, so I make sure that I sleep after when I watch the sunrise and then I go off to sleep. It's a great feeling. और एक छोटा सा गायत्री मंत्र बोल लो. That is what I have learned. कि जब गायत्री मंत्र मैं बोलता हूँ, so I just feel so good. There is a scientific reason to it, so that is what I would like to tell you. And if you can follow that, that's. क्या बात है भाई. अक्षय सर, मनुष्य जी, मैं चाहूंगा कि आप जाके विराजमान हैं और भाई शो को आगे बढ़ाते हैं. नमस्कार नमस्कार नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार आप सबको. देवियों और सज्जनों, मैं नकली अमिताभ बच्चन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं. अक्षय जी को बहुत बहुत बधाइयां देना चाहता हूं. बहुत ही विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर आप फिल्म्स बना रहे हैं. बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको. पहले आपने पिछली जो फिल्म थी आपकी टॉयलेट, बहुत ही उम्दा फिल्म थी, और अब पैडमैन, यही एक विषय है जिसके ऊपर मैंने अभी तक ऐड नहीं की है. वो भी काम आपने कर दिया. बहुत बहुत अनेकों धन्यवाद आपको. मैं भी विमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत कुछ कर रहा हूँ. जी हाँ, और आप इतना कुछ कर रहे हैं और मुझे इस बात की बहुत बहुत खुशी है. गर्व से मेरा सीना चौड़ा हो जाएगा. इतना चौड़ा हो जाएगा कि मुझे एक्सरसाइज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. नारियों को आगे बढ़ाने के लिए मैंने भी कुछ कार्य किए हैं. आज सुबह बैंक की लाइन में लगा हुआ था, नारियां नहीं बढ़ रही थी, मैंने कहा आगे बढ़ो. निमंत्रण देना चाहता हूं मैं आपको कि आप स्टेज पे आए और मैं आपके लिए कुछ कहना चाहूंगा.
आज का खेल हम यहीं पे शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं गीता जी से नम्र निवेदन करूंगा कि वो यहाँ पे आए और इधर आप आए। दिव्या जी यहाँ पे आए। हम सबसे पहले खेलेंगे रस्सी कूद। थैंक यू। नॉर्मली कोई भी काम नहीं करना पसंद करता है आप। एक बात बताओ, आपने कभी कुछ नॉर्मल किया है? सुबह लेडीज बने थे नॉर्मल, उसमें क्या है? अभी तो कह रहे हैं। तो अगला जो खेल है वो बहुत ही उम्दा खेल है। इसके अंदर आपको ध्यान देना होगा। गेम के रूल्स मैं आपको नहीं समझाऊंगा क्योंकि रूल्स ज्यादा है नहीं। बस इसमें यही है कि खेलते वक्त एक दूसरे के बाल कोई भी नहीं नोचेगा और मेरे ऊपर कोई भी अटैक किसी भी किस्म का नहीं होगा। गेम का नाम है लुक्का छिपी। इसके अंदर मैं 10 दूंगा, 10 तक गिनूंगा, आप छिप जाइए। लेकिन हाँ, जो ठप्पा कहेगा उसको हाथ लगाना मुझे अनिवार्य होगा। तो मैं 10 दे रहा हूं। 10, 9, 8, 7, मैं कहाँ छुपूं, मैं तो दिख जाऊंगी। 5, 4, चलो चलो जाते रहो, जाते 3, रहो। How lucky are you? 2, 1। मैंने कहा था कि कोई भी काम नॉर्मल नहीं करते हैं आप। अरे ठप्पा कह के हमको टप्पा क्यों दिलाया आपने? यही तो था। अरे हमें क्या पता? लेडीज एंड जेंटलमैन, मिस्टर अक्षय कुमार है आज के विनर, द पैडमैन। बहुत बहुत बधाइयां। आप सबको मिलता है ये चेक, आप अपने बात बांट लीजिए। ब्लैंक चेक है, इतना ब्लैंक है कि इसके ऊपर मैंने साइन भी नहीं किए हुए हैं। इसे अकाउंट में डालते ही, आधार कार्ड से लिंक होते ही आपके अकाउंट में पैसे नहीं आएंगे। तो ये आपके लिए जोरदार तालियां। थैंक यू, थैंक यू। प्रशांत, समाप्ति की घोषणा। प्रशांत बल। देवियों सज्जनों, हाइजीन का ख्याल रखिए और पैडमैन जरूर जाकर देखिए नजदीकी सिनेमा घर में 25 जनवरी को। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वाह भाई वाह। बच्चन साहब, आप से यहाँ पे ऑडियंस की डिमांड आ रही है कि अक्षय कुमार और बच्चन साहब स्टेज पर हो और नाचना हो। दिव्या जी नमस्ते। नमस्ते। कैसी हैं आप? बहुत अच्छी हूँ। अरे आप इतना बड़ा वाला प्लेन उड़ाती हैं, कभी ऐसा हुआ कि सवारी कभी कम पड़ जाए आपके बड़े वाले प्लेन में? आए तो आप भी ऐसे बाहर खड़े होकर कभी चिल्लाइए, अहमदाबाद 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 अहमदाबाद, वापी 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 वापी। ऐसा जरूरत नहीं पड़ा कभी? अभी तक तो जरूरत नहीं पड़ा। वैसे मनुष्य जी, हम जानते हैं आपके दिमाग में क्या चल रहा है। यही चल रहा है ना कि हम और भी खूबसूरत लेडीज से बात कर रहे हैं, आपसे पहले कहीं इनमें से कोई हमें प्रपोज ना कर दे। नहीं नहीं, आप बिल्कुल बात कीजिए, मैं बिल्कुल इनसिक्योर नहीं हूँ। आपका परमिशन है तो ठीक है, चलिए करते रहते हैं बातचीत। हाँ जी। शुक्रिया। वैसे नेहा जी, आपका गाना हमने सुना। कौन सा? मनाली ट्रांस। वो क्या किया ना आपने, जरा आधा गा दिया, पूरा गाना गाती ना और मजा आता आपको, आपका फायदा हो सकता था। क्या मनाली ट्रांस की जगह मनाली ट्रांसपोर्ट कर देती, बिजनेस शुरू हो जाता आपके मनाली। वैसे मनुष्य जी, आप यही सोच रही है ना, हमें पता है क्या चल रहा है दिमाग में कि शादी के बाद आप हमें क्या बुलाएंगी। हमें पता है क्या, सब लेडीज अपने पति को सुनिए जी कहते हैं। आई गिव यू बेटर ऑप्शन, अ लिटिल फास्टर। आप हमें बोलिए सुनिए 4G। दौड़ते चले आएंगे हम। मैं आपको सुनिए 400 kg बोलूंगी। प्यार से आप जो भी बोलेंगी दिल पे रख के रखेंगे हम। अरे अक्षय सर, आपकी तो पैडमैन आने वाली है, लेकिन हमारी ईला जी की एक फिल्म ने तो कमाल कर दिया है। आपको बताऊं, ईला जी की एक फिल्म है गौरू, जिसने इंटरनेशनल चिल्ड्रन फिल्म फेस्टिवल में 2 अवार्ड जीतकर धमाल मचा दिया। ईला जी, तालियां आपके लिए। कांग्रेचुलेशंस। बड़ी खुशी होती है ईला जी आपको वापस से काम करते हुए देख के, क्योंकि आपके हम बहुत बड़े फैन हैं। जोरदार तालियों के बीच हमारी अगली वुमन अचीवर। क्या कर रही है आप? अरे बारी कर रही है। आपका धूड़ा निकल गया। हेलो एवरीवन। हेलो।
हेलो सॉरी 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 कंट्रोल करिए थोड़ा। ये क्या विद्यावती जी, आप ऐसे कैसे किसी भी चलते शो में घुस सकती हैं? चलते शो? अरे मैं तो चलती ट्रेन में घुस जाती हूँ, तो फिर भी शो है। इनको पता नहीं है, मैं तो इतनी एक्सपर्ट हूँ, मैं बंद लिफ्ट में भी घुस जाती हूँ। बस एक प्रॉब्लम है जहाँ मैं कहीं घुस नहीं पा रही हूँ। इला जी, मैं इतनी टैलेंटेड हूँ, पता है आपको, मैंने म्यूजिक सीखा है, लेकिन म्यूजिक इंडस्ट्री में मेरी एंट्री नहीं हो रही। बेचारी बच्ची सदमे में है, मतलब दुख की बात बता रही है, लेकिन हंस क्यों रही हैं आप? अरे हंस नहीं रही, मैं रो रही हूँ। आप यहाँ पे म्यूजिक के लिए पागल हो रही हैं? नहीं, पागल नहीं हो रही हूँ। अरे आप पागल हैं। You thinking I'm mad, but mad becoming popular and famous. जी। चलिए ठीक है, यहाँ पर अक्षय साहब बैठे हैं यहाँ पर सामने। अगर आप में सच में कोई टैलेंट है ना, तो सर आप मौका देंगे ना इसे? हाँ जी बिल्कुल, ये वाकई में बहुत टैलेंट है। मैंने कई बार इनको कई शोज में देखा है, और जहाँ जहाँ घुसती है वो शो हिट हो जाता है। लो सर, लो इतने बड़े पैडमैन ने तारीफ कर दी। बताओ अक्षय जी टैलेंट जज करेंगे? हाँ हाँ सीरियसली? हाँ। मेरे अंदर टैलेंट की ज्वालामुखी फूट रही है। आराम से आराम से। अरे अक्की जी, आप औरतों के बारे में इतना सोचते हैं, आपने शौचालय के बारे में सोचा, पैड के बारे में सोचा, आप शादी के बारे में भी सोच लीजिए ना। नहीं मतलब आप अक्षय कुमार हैं और मैं अभी तक कुंवारी। ट्विंकल भाभी भी देख रही है। क्या मतलब क्या है आपका? Are you dumb or dumbler? अरे so simple यार। देखिए भाई, अगर म्यूजिक के बारे में बात करनी तो वरना निकलो, चलो निकलो। मैं हाथ नहीं उठाता। एक मिनट, मैं म्यूजिक के बारे में मुझे पूछना है। आई एम एक्सपर्ट यार, मुझे म्यूजिक इतना आता है कि पूछो मत। अच्छा बताओ म्यूजिक कितना आता है? कहाँ ना पूछो मत। बता रही, मैं अपना बताऊंगी, मेरा मतलब था। जैसे कि देखिए अक्षय जी, मुझे लगता है कि म्यूजिक में लिरिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल नेहू का गाना है, बहुत सुपर हिट था वो। ये गाना बहुत अच्छा है, नेहू आपने गाया भी बहुत अच्छा है, बट मुझे लगता है कि द प्रॉब्लम इज द लिरिक्स। हाँ, लाइक देखिए राजा है, वो सीधा कैसे अंदर आएगा? पहले प्रजा आएगी, फिर घोड़े आएंगे, फिर सैनिक आएंगे, फिर हथियार आएंगे, फिर जाके राजा आएगा। विद्यावती जी, कभी आइटम नंबर ना गाइएगा आप। अरे कभी नहीं गाऊंगी, क्योंकि हिट हो जाएगा। तो चलिए, टैलेंट तो आपने देख लिया, तो अक्षय जी रिश्ता पक्का, मतलब काम पक्का? मैं चाहती हूँ आप मुझे। मैं तो कहता हूँ वहाँ क्यों खड़ी, यहाँ बैठिए आप आके। क्या बात कर? यहाँ आइए प्लीज, आइए यहाँ आके हमारे साथ बैठिए। अच्छा, मुझे पता था अक्षय जी पहचान जाएंगे कि मुझसे अच्छी सिंगर इस दुनिया में कोई हो ही नहीं सकती। मिलेगा, जरूर मिलेगा। Please welcome the sensational, the सुरीली, सुर सम्राज्ञी, ढिंचिका पूजा। नेहा कक्कड़ तुम्हारे साथ अक्षय कुमार बैठी हुई। अक्षय जी, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। फैन से याद है, गर्मी क्यों है इतनी? हटो पीछे। पेट्रोल नेहा, तू पेट्रोल नहीं पीती? ऑब्वियसली नॉट। नहीं पीती तो ऐसे इतना कैसे चल रही है फिर तू? अक्षय जी, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। मुझे लगा कि इससे पहले कि आप इधर उधर से मेरा फोन नंबर ढूंढें, फिर आप मुझे फोन करें, उससे पहले मैं खुद ही राजी हो गया। आपकी फिल्म में मैं आवाज देने के लिए तैयार हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे उनको है सिर्फ दिमाग, ठीक है? जितना तुम्हारा दिमाग कम है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस उतना ही ज्यादा है। यू नो, तू मेरी औकात क्या जानेगी, तुम्हें पता है? 4 हॉलीवुड फिल्में साइन कर चुकी हूँ मैं। लव यू। शक्ल देखो अपनी, मतलब सुर का सा भी नहीं पता है और बस सिंगर बन के फिर रहे हैं। फिर तो तू रही है सिंगर बन के, मैं तो ऑलरेडी सुपरस्टार हूँ, यू नो। अक्षय जी देखिए, इससे बिल्कुल छोड़ दीजिए, आप मुझे पकड़िए, मतलब मुझसे गाना गवाइए, आपका गाना सुपर हिट हो जाएगा। टैलेंट दिखा, वो देख टैलेंट दिखा कहाँ पहुंच गए। हाँ तो मैं तैयार हूँ टैलेंट दिखाने के लिए। दिखाओ। तुम कंपटीशन लोग करोगी मेरे साथ? हाँ कर लो। जज भी सामने बैठे हैं, ऑडियंस भी सामने। ऑडियंस भगवान का रूप है, जिसके गाने पे ज्यादा तालियां बजी वो जीत गया। चलो शुरू करते हैं टैलेंट राउंड। आखिर टैलेंट की जीत हुई। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी इतनी ऑडियंस। थैंक यू।
देखो बात ये हुई थी कि जिसके गाने पे ज्यादा तालियां बजेंगी, जिनको मैं पसंद आई, जरा मेरे लिए तालियां। एक मिनट, एक मेरी बारी है। सुनिया, मेरी सुन ली? हाँ सुन ली। हाँ, और अब देख एक भी नहीं बजी। हो गया हार की। ये क्या बात? अरे छोड़ो यार तुम दोनों की लड़ाई, दोनों के लिए तालियां भाई, बस बहुत हुआ। थैंक यू लेडीज। अरे वाह, कहाँ से आ रहे? मैं अपना मून से आ रहा हूँ। क्या? मेरी मम्मी ने कहा था कि चंदा मामा के पास जाके आओ, काफी दिन से मिस कर रहे हैं तुमको। चांद से आया है। कैसी बातें कर रहे हैं? आपके पास क्या प्रूफ है कि आप मून से आ रहे हैं? मुझे पता था कि ऐसे सवाल उठाए जाएंगे, इसलिए मैं 250 ग्राम पेठा वहां से साथ लेके आया हूँ। पेठा तो है, फिर तो वो ताजमहल भी देखा होगा। क्या भाई साहब, वो मून नहीं, वो आगरा है। आगरा तो वो नहीं तो रात को आसमान में आता ऊपर गोल गोल। चलो छोड़ो, क्या चांद की बातें कर रही जब इतनी सारी चांदनी यहाँ पे बैठी हुई है। हेलो एवरीबॉडी, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये एक इंटेलिजेंट आदमी ये क्या पहन के घूम रहा है। बिकॉज आई एम नॉट ए डॉक्टर, माई सेल्फ डॉक्टर मिश्र गुलाटी CM। CM पर क्यों? CM मतलब चिंदी मैन। ये कौन सा मैन हुआ भाई? मेरी हरकतें देख के लोग यही कहते हैं भी चिंदी मैन चिंदी मैन। खैर आप लोगों का ज्यादा टाइम ना लेते हो, मैं अपना टाइम देना चाहूंगा, क्योंकि मेरे पिताजी कहा करते थे कि गोपाल तू जिंदगी में कुछ लेने नहीं देने आया है। पर सर आपका नाम गोपाल तो है नहीं। मेरे पिताजी नल्ले थे, इनको पता ही नहीं था। यहाँ पे बात चल रही है, आज पैडमैन से बात करते हैं कि इनोवेशन किया पैडमैन ने, तो मैं भी अपनी कुछ इनोवेशंस के बारे में कुछ आपको बताने आया हूँ। यस, आई हैव इन्वेंटेड फ्यू थिंग्स आई वुड वांट टू शेयर विद यू ऑल। मे आई डू दैट? हाँ हाँ बिल्कुल डॉक्टर साहब। जोर से बोलो, जय माता दी। प्यार से बोलो, आवाज नहीं आई। जी आई एम ए डॉक्टर, और ये जगराता नहीं चल रहा है। जय माता दी। मनुष्य, you are also doctor, right? If I'm not wrong. Medical student to be doctor. डॉक्टर होते ही बड़े खूबसूरत हैं। ये तो क्यों गीता जी, डॉक्टर खूबसूरत होते हैं कि नहीं? तो चलिए ठीक है, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये डॉक्टरी की जो डिग्री है आपने कितने में ली? मैंने 450 मिली थी फ्रेम के साथ। Let's come back to the main point, innovation. I want to talk about my first innovation and is my contribution to the society. It is dedicated to my dear Geeta ji. Geeta ji, मैंने एक ऐसी टॉर्च बनाई है, आप कितना भी इसका बटन दबा लें ये ऑन नहीं होगी, कभी चलेगी ही नहीं। You want to check? अरे पर ये तो जल भी नहीं रही। हाँ तो मैं कह रहा हूँ बैटरी नहीं है, चार्ज नहीं हो सकती तो कैसे चलेगी ना। उसके पीछे एक माइंड है, आप देखिए, ये देखिए जलती है बट ऐसे जलती है। ये क्या है? दिव्या, मेरे फादर साहब भी चाहते थे कि मैं पायलट बनूं। उनको लगता था कि अगर ये आदमी मजाक उड़ा सकता है तो हवाई जहाज भी उड़ा सकता है। नरकिया फादर थे मेरे। कौन से फादर थे? नरकिया फादर। अभी क्या उनकी टुच्ची बात करने। हमारी अगली इनोवेशन की तरफ बढ़ते हैं। ये मैंने एक अलार्म क्लॉक बनाया हुआ है। क्या बात? यस, इस अलार्म क्लॉक की विशेषता ये है जी कि ये आपको डिस्टर्ब नहीं करता। 12 घंटे आप सोते रहो, इसकी आवाज नहीं आएगी। ये मैं, अरे पर आवाज नहीं करेगा तो लोग उठेंगे कैसे? उठने की ना नियत होती है। वो देखो 4 बजे उठ जाते हैं, कौन सा अलार्म लगाते हैं? बल्कि उठ के मुर्गे को कहते हैं भी पक पक कर भाई शुरू। चलिए अगली इनोवेशन की तरफ मैं बढ़ता हूँ। ये नेहा जी के लिए मोबाइल फोन। ये झूठ, ये मैंने खोजा है। ये झूठ बोल रहे हैं आप। ये आपकी खोज है। सबको पता है कि ग्राहम बेल ने की थी खोज। वो तो उन्होंने इन्वेंट किया था ना, मैंने सोफे के इधर फंस गया था, वहां से खोजा है। ये मैं आपको दूंगा बाद में ना। ओके, अब मैं अपनी बात करूंगा थर्ड इन्वेंशन। बस बहुत खुश हूँ आज यहाँ आके।
आपके बारे में बहुत कुछ पढ़ रखा है, बहुत कुछ जान रखा है। आपने कई सालों से सैनिटरी केयर के बारे में लोगों को जागरूक किया है, कुछ हमें बताएं इसके बारे में। मैं वडोदरा गुजरात से हूँ। एक विज्ञान प्रचारक की तरह मैं गांव में गई और देखा कि हंसती खेलती बच्चियां तो स्कूल से बाहर हो जाती है 6ठी 7वीं कक्षा के बाद। बस कैसे भी उन्हें स्कूल में लाना था और ये समझाना था, सिर्फ लड़कियों को नहीं तो लड़कों को भी, कि हमारी बॉडी की सारी सिस्टम्स एक तरह से परिपूर्ण है, अपने लिए काम करती है, तो उसमें इन्वॉल्व सारे प्रोसेसेस का सम्मान होना चाहिए। सैनिटरी पैड्स अगर ये औरतें खुद बनाएं और उन्हें बेचे, लाइवलीहुड भी मिले, तो इसके ऊपर अवेयरनेस कुछ और समाज में जो टैबू है इस विषय के बारे में वो ब्रेक होने में थोड़ी मदद मिल सकती थी। तो वहीं से हमने सैनिटरी पैड्स बनाने की शुरुआत की। हमने मिलके एक आंदोलन शुरू किया, द हाइजीन बकेट चैलेंज। आइस बकेट चैलेंज से प्रेरणा लेके कि एक औरत किसी एक औरत को हाइजीन बकेट जिसमें 12 सैनिटरी नैपकिन के पैकेट्स है गिफ्ट करे। ये काम करना आसान है, लेकिन अपने लाइफ की 5 मिनट उसके साथ बात करें मेंस्ट्रुअल हाइजीन पर। ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा, बहुत सारी औरतें जुड़ गई और 5 लाख लड़कियों तक हम अभी तक पहुंचे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया स्वाति जी। मिस इंडिया जीतने के बाद मैंने 20 विलेज कम्युनिटीज़ के पास गई इन 3 स्टेट्स ऑफ इंडिया, और तब हमने भी यही आइडिया सोचा, एंड इट वाज अ वेरी स्मॉल स्केल, वेरी स्मॉल थिंग इन फ्रंट ऑफ व्हाट यू हैव डन। सो हमने लेडीज़ से पूछा कि आपको प्रॉब्लम क्या लगती है। हमें पता चला कि उन्हें ख़रीदने में महंगे तो लगते हैं पैड्स, पर उन्हें शॉप तक जाने में भी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि यूजुअली दे आर डिपेंडेंट ऑन द मेल ऑफ द फैमिली, एंड ज़्यादातर जैसे कि वो ट्रैवल करते हैं, ट्रक ड्राइवर्स होते हैं, तो वो घर पे पूरे टाइम रहते नहीं हैं। तो उस वक्त उन्हें लगता है कि कौन बाहर जाके पैड उनके लिए ख़रीद के लाएगा। तो घर पे उन्हें जो कपड़ा मिलता है, ऐश मिलता है किचन से, वो सब वो यूज़ करते हैं। तो तब हमने लेडीज़ को बोला कि जब आप घर पे रहते हैं तो आप एंटरप्रेन्योर्स बनिए। मैंने बात करी एक लोकल मैन्युफैक्चरर सैनिटरी पैड से कि वो एक अलग लाइन स्टार्ट करे विच इज़ नॉन प्रॉफिट, एंड आई विल सपोर्ट दैट। और उससे हमने वॉलमार्ट पे अवेलेबल कराए वो पैड्स, एंड जो ये विमेन एंटरप्रेन्योर्स थी वो लो कॉस्ट में वो पैड्स खरीद के आगे जाके डिस्पेंस कर सकती थी, एंड वेरी स्मॉल प्रॉफिट दे वर ऑल्सो अर्निंग। सो आई थिंक अगर ऐसे सिस्टम्स हों तो इट विल ऑटोमेटिकली बिकम समथिंग विच इज़ वेरी नॉर्मल। आकार फाउंडेशन हमारे साथ यहाँ पर जुड़ा हुआ है। मेरा नाम जयदीप है। हम लोगों ने इंडिया में सबसे पहले 2013 में कंपोस्टेबल सैनिटरी पैड लॉन्च किए थे। अभी वो जो मिट्टी में मिल जाता है 180 दिन के अंदर, और जो खाद बन जाता है। हम लोग अभी 12 स्टेट में काम कर रहे हैं पूरे इंडिया के अंदर। करीबन 40 तक यूनिट अलग अलग जगह चल रहा है, और ऐसे हम लोग धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं अफोर्डेबल सैनिटरी पैड ज़्यादातर महिलाओं के साथ और जो लड़कियों हैं उनके पास पहुंचाया जाए। हमारे बीच में मुंबई की पैड गर्ल भी है। अमरीन, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। आपने अभी अभी अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की है। हाँ जी, हाँ। और स्कूलिंग कंप्लीट करने के बाद जहां बाकी विद्यार्थी कॉलेजेस की तरफ दौड़ते हैं, फॉरेन जाते हैं, अपना करियर बनाते हैं, आपने एक्चुअली अपनी जिंदगी को डेडिकेट किया है इस बड़े ही नोबल कॉज के लिए। स्कूल और कॉलेज के बीच में मैं 1 साल ले रही हूँ ताकि मैं ये कॉज की तरफ बहुत एफर्ट्स कर सकूँ। एक्चुअली ये इशू बहुत दिल से मेरे पास था, क्योंकि मैंने सोचा कि बहुत सी लड़कियां हैं जो मेरी ही एज की है, मेरी एज के आसपास है, और उनको इस इशू के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है, वो बहुत घबराती हैं। तो मैंने बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल्स में गई और मैंने वहाँ पे उनसे बात की। और एक और इशू है कि जो डिस्पोजल होता है सैनिटरी वेस्ट का, उसमें तो सूएज का प्रॉब्लम्स होते हैं। सब स्कूल्स में प्रॉपर डिस्पोजल बहुत बड़ा इशू है। तो मैंने इस विषय को हैंडल करने के लिए इन स्कूल्स में सैनिटरी नैपकिन डिस्ट्रॉयर्स इंस्टॉल किए। मेरी ये फ्रेंड है जयती, जो बिगिनिंग से अभी तक वो मेरे साथ है, और जो भी लॉजिस्टिकल सपोर्ट है उन्होंने मुझे दिया।